इसलिए बनाए जाते हैं कि हमारा जो ये गर्भाधान है, मुहूर्त है, संस्कार निकालने का समय है, उसके द्वारा हम ये याद कर सकते हैं कि हमारे आने वाली भव्य संतान कैसी होगी। इसीलिए हमने इस विषय के लिए आज चुना है। आज हम इसके लिए आपको कुछ स्लाइड दिखाएंगे और उसके अनुसार हम आपको इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है और कैसे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं इनकी स्लाइड्स के ऊपर, जहाँ से हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि गर्भधारण संस्कार क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या इसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम सब जानते हैं कि गर्भधारण संस्कार एक बहुत बड़ा ही कार्य है, जिसे करने के लिए हमको विभिन्न प्रकार की जो मुहूर्त हैं उनके बारे में जानकारी करनी होती है। वो कहाँ से आएगा उसमें? वही बोर्ड, वो स्लाइड्स, स्लाइड देखो। हाँ, ये पहली स्लाइड है जो आपको हम दिखा रहे हैं। इसमें आपको जानकारी हो जाएगी कि पहले हम एकदम स्टार्टिंग में देखेंगे कि स्पाम्स हैं, ओवम है, सब दो ही चीज हमारे पास उपलब्ध होती हैं। उसके बाद में इसका कंसीव होता है, कंसीव के बाद में फिर जो है प्रसव होता है, प्रसव के बाद में बच्चा बड़ा होगा, फिर स्कूल जाएगा, फिर उसके बाद में युवा होगा, फिर उसके बाद में वो प्रौढ़ हो जाएगा, फिर वृद्ध अवस्था को हो जाएगा। तो ये नेचुरल सरकार, ये जो नेचुरल है, एक साइकिल चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। अब हम इसमें देखेंगे कि हमें जो हमेशा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो हम हमेशा करते हैं। यहाँ तक तो हमारे पास में सब कुछ सही होता है। नेक्स्ट स्लाइड के लिए हम मीटिंग, नेक्स्ट स्लाइड कहाँ जाएगा? यहाँ तक तो हमारा सब कुछ सही रहेगा। कहाँ से किया तुमने इसको? ठीक कर दो, आगे जाके पीछे आके ना। बस बस नहीं छोड़ दी। अब हम आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कि इसमें आगे क्या क्या है, क्योंकि हमें जीवन में सुखद चाहिए, आराम चाहिए, हमें सब शांतिपूर्ण हमारा जीवन चलता रहे, ये हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हम अपने जीवन में कुछ भी कार्य करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ये करते हैं कि ये चीज हमारे लिए शुभ हो, ये चीज हमारे लिए शुभ हो, ये चीज हमारे लिए शुभ हो। चाहे हम गाड़ी खरीदें, चाहे बंगला खरीदें, चाहे अन्य कोई चीज लें, हम किसी भी चीज में जाते हैं तो मुहूर्त निकाल लेते हैं कि हमारे लिए जीवन में सुख होना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छी होनी चाहिए। परंतु यही एक कार्य ऐसा है जो संतान का कार्य है, उसके लिए कोई भी मुहूर्त नहीं निकालता। जबकि हम गाड़ी ले रहे हैं, संतान के सुख के लिए ले रहे हैं, घर बना रहे हैं, संतान के सुख के लिए बना रहे हैं, पैसा जोड़ रहे हैं, संतान के सुख के लिए जोड़ रहे हैं, यानी कि जो भी कार्य कर रहे हैं हम संतान के लिए कर रहे हैं। पर संतान उत्पन्न करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कि वो बोलते हैं वो भगवान की देन से आ जाती है। जबकि हकीकत ये है कि ज्योतिष में बहुत पहले लिख दिया गया है
कि महर्षि पराशर जी ने ये लिखा हुआ है कि शुभ लगन में, शुभ योग में उत्पन्न होने पर भी, देख लीजिए, महर्षि पराशर जी ने लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति शुभ लगन में भी हो, शुभ मुहूर्त में भी हो, और उसके सभी कार्य बहुत अच्छे हों, ऐसे होने पर भी यदि वो व्यक्ति अमावास्या को, कृष्ण चतुर्दशी को, भद्रकरण में, या भाई पिता के नक्षत्र में हो, संक्रांति में हो, क्रांति सम में, महापात में हो, सूर्य ग्रहण में हो, चंद्र ग्रहण में हो, व्यातिपाती आदि जो हमारे कष्ट पहुंचाने वाले योग हैं उनमें हो, त्रिविध गंडांत में हो, यमगंत में हो, या क्षयत्री में हो, दग्ध राशि, दग्ध योग में हो, त्रिकल जन्म हो या विकृत हो, या न्यून अधिक समय में प्रसव हो जाए, तुला मास में हो, सर्पशीष हो, इनमें यदि वो उसका जन्म हो जाएगा तो उसके सारे योग नष्ट हो जाते हैं, उसको कुछ भी फलित नहीं होगा। ये बिल्कुल स्पष्ट महर्षि ने लिखा है। तो यही वो चीज है जहां से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि ऋषि ने अगर इन चीजों को निकाल के हमारे सामने प्रस्तुत किया है तो वो ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं इन चीजों को अवॉइड करने का, इन चीजों से बचने का रास्ता भी ऋषियों ने दिया है। जो वो रास्ता है इन चीजों से बचने के लिए, वो केवल गर्भधारण मुहूर्त है, केवल और केवल गर्भधारण मुहूर्त है। तो गर्भधारण मुहूर्त हमें इसमें कैसे सहायता करता है, वो उसके बारे में आज हम विषय में बात करेंगे। अब हम मुहूर्त पे हम बाद में आएंगे, पहले हम उस चीज को देख लें कि गर्भधारण मुहूर्त हमें इसमें कैसे सहायता करता है। ये हमारा समय है जब हम कंसीव करने के लिए जाते हैं। अगर हम इसको समय को, समय तो कोई भी रह सकता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर समय को मुहूर्त में बदलेंगे तो मुहूर्त में बदलने के लिए हमें वहां से 270 दिन काउंट करने होंगे, क्योंकि प्रसव 270 दिन बाद होता है। तो इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए कि 270 दिन काउंट करने होते हैं। और ऋषियों ने अन्य सूत्र भी दिए हैं जिन सूत्रों के अनुसार इस कार्य को किया जा सकता है, वो सूत्र भी हम आगे स्लाइडों में बताएंगे। ये मुहूर्त काल के विषय में लिखा गया है। गर्भधारण, संस्कार, प्रसव, कृषि आदि कार्यों में, व्यवहारिक कार्यों में, योग काल में अर्थात शुभ काल में यदि भाग्यहीन जातक भी हो और कार्य करे तो शुभ फल प्राप्त करता है। अर्थात इनमें से संबंधित नियमों के अनुसार निश्चित शुभ समय को मुहूर्त कहते हैं। यदि उस मुहूर्त में कार्य किया जाएगा तो निश्चित रूप से मानिए कि वह आदमी अपने सांसारिक जीवन में, आज के विवाह आदि संस्कारों में, सब जगह उसे उत्तम फल प्राप्त होगा। ये निश्चित है, ये ऋषियों ने लिखा है। इसलिए मैंने ये पीडीएफ यहाँ पर लगाया है ताकि आपको गर्भधारण मुहूर्त के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिल सके। अब हम आपको उस चार्ट पे ले चलते हैं जहां से हमें इस बात की जानकारी मिलेगी कि भाई आखिर हमें गर्भधारण करना क्यों होता है, गर्भधारण संस्कार की आवश्यकता क्या है। हैंग क्यों हो गया भाई ये, हैंग हो गया। आ गया।
ये तो छोट ये नीचे आएगा इसके, जैसे छोटा करो इसको से। ये कहाँ गया? लाई मेरी। ठीक है, बस ऐसे रखो। बस 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 बस। अब हम उस विषय में बात करेंगे कि हमें गर्भधारण संस्कार निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कुंडली को अगर अंशात्मक बदलाव प्रतिक्षण होता रहता है, परंतु लगन का परिवर्तन लगभग 2 घंटे में हो जाता है। तो यानी कि 2 घंटे तक एक ही लगन रहता है। तो यानी कि 2 घंटे में जो जातक पैदा होंगे उनका तो एक जैसे ही भाग्य आना चाहिए, परंतु वैसा होता नहीं है। इसी प्रकार से नौमांस जो है, नौमांस कुंडली हर 3 मिनट के अंदर बदल जाती है। तो 3 मिनट के अंदर भाग्य बदलने की प्रक्रिया हो जाती है। नौमांस में जो प्राण पद लगन है वो हर 30 सेकंड के अंदर बदल जाता है। तो उससे भी लोगों के भाग्य में परिवर्तन आता है। अगर हम इसी कुंडली को D60 चार्ट में लेके जाएं तो ये D60 चार्ट पे 2 मिनट में बदल जाता है। अर्थात लोगों का भाग्य 2 मिनट में बदल जाने की उम्मीद की जाती है। 2 घंटे में बदल जाएगा। और अब हम एक दिन में देखेंगे तो एक दिन में 720 प्रकार के भाग्यों का निर्माण हो जाता है। और एक दंपति के पास में 1 माह के अंदर लगभग 12 दिन का समय होता है जिसमें वो गर्भ धारण करने के में सक्षम होता है। इस प्रकार से एक दंपति के भाग्य में 8,640 बच्चे होते हैं, जो प्रति माह उसमें से वो अपना संतान चूज करने का अधिकारी है। उसमें से वो अपनी संतान को प्राप्त करने का अधिकारी है। ये संतानें सब भगवान ने उनको दी हैं, उसमें से वो अपनी संतान को प्राप्त कर ले। तो यदि वो इस उस समय का चयन करे जिसमें से उसको उत्तम संतान मिलने वाली है, तो निश्चित रूप से उसको उत्तम संतान प्राप्त हो जाएगी। इसी भांति से कुछ लोग होते हैं जो प्लानिंग करते हैं अपने जीवन में कि भाई हमें संतान प्राप्त करने प्लानिंग करते रहते हैं। तो यदि कोई आदमी प्लानिंग करके कर रहा है तो उसके पास में तो 1 साल का भी समय हो सकता है। क्योंकि कोई दूसरे बच्चे की प्लानिंग कर रहा है तो उसके पास टाइम होता है कि भाई इसने ये समय उस समय में बच्चा प्लान करना है। तो अगर 1 साल में उस दंपत्ति के हम हिसाब लगाएंगे तो 1,03,680 संतान होंगी, जिनमें से वो अपनी संतान चूज करने का अधिकारी बन जाता है। तो अब आप देखिए कि कितना बड़ा हमारे पास में भगवान की कृपा है, असीम कृपा दी हुई है। उसने हमें हमेशा बहुत सारी संतान देने का वादा किया है, परंतु हम लोग हैं कि अपना गर्भधारण संस्कार कर नहीं रहे हैं, गर्भधारण संस्कार के बारे में जानकारी हासिल नहीं कर रहे हैं। उसके कारण से हमें कभी अच्छी संतान मिल जाती है, किसी को बहुत बुरी भी मिल जाती है। किसी किसी के भाग्य में बहुत दुख भी होता है, किसी किसी के भाग्य में सुख भी आ जाता है। तो ये हमारा इसी वजह से चल रहा है क्योंकि हमारे पास में कोई भी आदमी इस बात का विश्लेषण करने के लिए तैयार नहीं है कि भैया ये संस्कार करने के बाद अगर हम गर्भधारण करेंगे तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। अब आगे चलते हैं इस विषय को और आगे ले चलते हैं। इसको विषय में को हम गहराई में लेके चलेंगे, थोड़ा और आगे चलेंगे। तो अब हम देखेंगे इसमें कि ये सारे का सारा जो फल है वो क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको संतान कैसी मिलेगी, जिसका निर्धारण रजो दर्शन से किया जाता है। 27 नक्षत्र में 27 तरह की भूमि हर माह होती हैं। तो कभी किसी महिला को कोई सी भूमि मिलेगी, कभी किसी महिला को कोई सी भूमि मिलेगी। इसके आगे जाके इसका और विवरण हम देखेंगे
तो एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो अगर 27 को 4 से गुना कर दिया जाए तो हमारे पास में 108 तरह के क्षेत्र प्राप्त होते हैं, यानी भूमि प्राप्त होती है, यानी कि गर्भाशय प्राप्त होती है, यानी कि 108 तरह की संतानें उत्पन्न होने की संभावना बनती है। तो ये सभी महिलाओं की काउंटिंग की हमने, 108 तरह की संतानें बनने की प्राप्त होती है, जिसमें से हर महिला के पास में सिर्फ एक ही क्षेत्र होगा। अगर हम इस क्षेत्र को एक महीने की संख्या से गुना करें तो 1008 को जब 8640 से गुना करेंगे तो ये हमारे पास में 9,33,120 सोल्स प्राप्त हो जाएंगी। इतनी सोल जो है हर महीने जन्म लेने के लिए तैयार होती हैं। इतनी सोल्स होती हैं हर महीने, इतनी आत्माएं हैं जो क्यू में खड़ी हुई हैं आपके लिए, जो लाइन लगा के खड़ी हुई हैं आपके लिए, ताकि आप उनको, उनके पिता बन सके, माता पिता बन सके आप उनके। उनमें से आपको चूज करना होता है। चूज कितनी होंगी? 108 चूज होंगी, इतनी बड़ी संख्या में से। तो आप ये देखिए कि हम गर्भधारण मुहूर्त नहीं कर रहे हैं तो हम अच्छी संतानों से प्राप्त करने से चूक जाते हैं। इसमें हमारी गलती हो रही है, प्रभु ने तो ये सब मौका दिया है हमें। और यदि ये संपत्ति हम लोग 12 महीने में देखें तो लगभग 1,11,97,440 आत्माएं हैं जो वेट कर रही होती हैं। ये सिर्फ सिंगल सिंगल दंपत्ति के एक एक माह के अनुसार लिया है, पूरी वर्ल्ड वाइड नहीं लिया गया है, क्योंकि वर्ल्ड में तो हमें पता ही नहीं है कितने महीना को ये अवसर प्राप्त होता है। तो सिर्फ एक सिंगल डिजिट के हिसाब से इसको लिया गया है। अगर वर्ल्ड की हम इसको गणना करना चाहेंगे तो हमारे पास में 8,640 हैं जो आत्माएं होती हैं, और हमारे पास में जो दंपत्ति है उनकी संख्या इन्फिनिटिव है, उनकी ज्ञात नहीं है, उसको ज्ञात में लिखेंगे, इन्फिनिटिव मान के चलेंगे। इस तरह से हमारे पास में हर महीने इन्फिनिटिव अनंत आत्माएं हैं जो लाइन में खड़ी हुई हैं गर्भ, आपको माता पिता बनाने के लिए। उसमें से अच्छी और बुरी सभी हैं। तो आप लोगों की, हम सब की, समाज के, पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज का लाभ उठाएं और गर्भधारण मुहूर्त करके इसका शुभ शुभ आनंद लें, शुभ शुभ अच्छी संतान के माता पिता बने। अब हम पहले से हमने जो बताया था, हम आगे उन्हीं स्लाइडों को लेंगे दोबारा से। अब यहाँ देखिए ये समय है, कोई ना कोई समय, किसी ना किसी टाइम में तो कोई ना कोई आदमी कंसीव करेगा ही करेगा। उसे कुछ पता नहीं है, उसे ना ये पता है कब शुभ योग बन रहे हैं कि अशुभ योग बन रहे हैं। तो वो कंसीव करेगा, और कंसीव करने के बाद में आप ये देखेंगे कि उसकी संतान की जो है, फिर वो जन्म पत्र लेके जगह जगह घूमते रहते हैं, जगह जगह कठिनाइयों में घूमते रहते हैं। बच्चा अच्छा नहीं निकलता तो कोर्ट कचहरी में घूमते रहते हैं, हॉस्पिटलों में चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि ये सब जो अवगुण पैदा हुए हैं ये संस्कार ना करने के कारण पैदा हुए हैं। अगर समय से संस्कार कर लिया होता तो इन सब चीजों से आपकी छुट्टी हो गई होती। अब हम आगे देखते हैं इसमें और आगे क्या कर सकते हैं। तो ये मुहूर्त निकालने का समय मैंने बता दिया है कि मुहूर्त हम निकालेंगे तो अब हमारे पास में क्या क्या चीज हमें मिलेगी। मुहूर्त हमने निकाल लिया कि 270 दिन के बाद में क्या क्या हमारी ग्रह स्थिति बन रही है और बच्चे की संभावना क्या है, ये हमने निकाल लिया। मान लो हमारे पास में, सपोज करो कि 270 दिन वाला जो हमें समय लिया है, वो मान लो हमने ऋषभ दर्शन के 5वें दिन का लिया है, और उस दिन संतान शुभ नहीं आ रही। हमने छठे दिन का देखा, छठे दिन में भी शुभ नहीं है। 7वें दिन देखा, वहां शुभ हो सकती है। 8वें दिन में शुभ हो सकती है, 9वें दिन में शुभ हो सकती है, 10वें में शुभ हो सकती है, 11वें में शुभ नहीं है, 12वें में शुभ नहीं है, 13वें में शुभ नहीं है मान लिया जाए, 14वें में शुभ हो सकती है, 15वें में शुभ हो सकती है, 16वें में शुभ।
यानी कि वो शुभ संतान उन 12 दिन में से कब प्राप्त होगी, कौन से लगन में होगी, कौन से मुहूर्त में होगी, इसकी जानकारी यहाँ निकाली जा सकती है। यही मेन चीज है गर्भधारण संस्कार के अंदर, कि हमें उस समय का पता करना है, उस टाइम का ज्ञात करना है जिस समय में हमारे अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति उत्तम होगी हमारे लिए, और हमारी संतान उत्तम होगी, क्योंकि भगवान ने तो सारी संतानें दी हुई हैं। अब होता क्या है कि हमने मुहूर्त निकाला नहीं और हमारे कंसीव हो गया, और उससे 270 दिन बाद वहां पर स्थिति अशुभ बनी हुई है, हानिकारक बनी हुई है, तो वो संतान आपको जीवन भर हानि ही करेगी, कष्ट ही देगी। अब हम आगे इसमें और देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा और समझाने का प्रयत्न करेंगे। ये देखिए, ये ऋषियों ने लिखा हुआ है। ऋषियों ने लिखा है कि यदि शुभ समय में संयोग किया जाएगा तो बल अनुसार, बलों के अनुसार, ग्रहों के बलों के अनुसार आपको संतान प्राप्त होगी। ये लिखा है, ऋषियों ने बोला है कि ग्रहों ग्रहों के बलों के अनुसार आपको संतान प्राप्त होगी, परंतु हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम इसको चेक ही नहीं करा रहे, हम इसको देख ही नहीं रहे। हमारे पास में इतनी बड़ी, एक कहना चाहिए कि इसको अल्ट्रासाउंड तो नहीं कहेंगे, हमें भविष्य में बनाई हुई टेक्नोलॉजी हमें दी हुई है कि आप उस समय में ग्रहों के बलों के अनुसार देख लीजिए कि आने वाली संतान 270 के दिन के बाद में क्या स्थिति बन रही है, आपकी संतान उसी के अनुसार होगी, उसी जैसी बनेगी। ये यहाँ पर हमने इस श्लोक के माध्यम से आपको बताया है। अब हम आपको यहाँ पर कुछ योगों के बारे में वर्णन करेंगे। जो हमने 6 योग लिखे हैं, उन 6 योगों का मैं संक्षिप्त वर्णन यहाँ पे आपको करता हूँ। ललाटिक योग है। यह योग लगभग 30 से 35 साल में एक बार बनता है, बनने की संभावना होती है, और कभी कभी ये योग 60 और 65 साल में भी बनता है। इस योग में क्या घटना घटनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। लगन से अष्टम भाव में चंद्रमा होना चाहिए। लगन से अष्टम भाव में चंद्रमा होना चाहिए, और कर्क राशि में सूर्य शनि होने चाहिए, और चंद्रमा केमदुर्ग योग में हो, तब ये योग बनेगा। इस बार इस योग में उत्पन्न जातक जो है हमेशा राजा ही रहेगा, उसको हर प्रकार के सुख संपत्ति और दीर्घायुता प्राप्त होती है। सम्मानित संतान, सम्मानित संतान जो राशेष है, यानी कि जो आपका राशि का स्वामी है वो केंद्र में हो, या राशि के नवमेश केंद्र में हो, तो ये योग बन जाता है। इस योग में आपकी संतान को मान सम्मान हमेशा मिलता रहेगा। ध्रुव तारा योग, ये एक विशेष योग है जिसका ये ध्रुव तारा नाम मैंने दिया है, इससे पहले ये नाम नहीं था, बल्कि शास्त्रों में इसका योग ही लिखा हुआ है सिर्फ। योग क्या है, यदि दशमेश अष्टम भाव में चला है, यदि दशमेश अष्टम भाव में हो, उच्च राशि में हो, आपके मूल त्रिकोण राशि में हो या मित्र राशि में हो, तो ऐसी स्थिति में जातक राजाओं का भी राजा होता है, यानी कि बहुत बलशाली होगा, बहुत विद्वान होगा, बहुत अच्छे कर्म करने वाला होगा। इस कुंडली में अमिताभ बच्चन की कुंडली भी आती है, कभी कुंडली इस आप इनको को देख सकते हैं, मेरे ट्यूब के ऊपर है। सूर्य जैसा पुत्र, यानी कि इसका जो तेज है वो सूर्य के माफिक होना चाहिए। इसके जो ग्रह है, यदि सारे के सारे ग्रह, यानी सारे ग्रह का मतलब होता है 7 ग्रह, उसमें राहु केतु काउंट नहीं करते हैं, अदृश पार्ट में आ जाएं, आदर्श कुंडली के आदर्श भाव में हो, और 10वें भाव में क्रूर राशि हो, सिर्फ क्रूर राशि होने से ये योग बन जाता है, यानी कि आपका पुत्र सूर्य जैसा तेजस्वी हो जाएगा। धन योग, धन योग को देखने के लिए हमें कुंडली में सिर्फ इतना देखना होता है कि धनेश धन भाव और धन का कारक शुभ स्थान में होना चाहिए। एक है योगी राष्ट्र निर्माता। ये योगी वो नहीं है जो गैरवे वस्त्र धारण किए हुए हैं, ये योगी वो हैं जो राष्ट्र के निर्माण में अपने जीवन को लगा देते हैं। इसमें लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू और शुक्ला जी जैसे अनेक योग हैं, बहुत लोग हैं उनमें। इसमें बहुत सिंपल सी स्थिति बनती है
कि जब सभी ग्रह यानी वो 7 के 7 ग्रह चंद्रमा और गुरुदेव के मध्य में होने चाहिए, तो ये स्थिति बन जाती है। तो इन स्थितियों का निर्माण यदि 270 दिन बाद होने वाला हो, तो हमको उस मुहूर्त में गर्भ धारण करने से हमारी संतान उत्तम होगी, इसमें कोई दो संशय नहीं है। इसलिए गर्भधारण संस्कार के मुहूर्त की बहुत अधिक महत्ता होती है। चलिए मैं आज की कुंडली के विजेताओं के नाम बताता हूँ। एक विजय जी हैं, जिनकी कुंडली देखी जाएगी। एक त्यागी जी है, उनकी कुंडली को आज हम देखेंगे। उनकी कुंडली का विश्लेषण, क्योंकि अब तो समय समाप्त होने जा रहा है, तो मैं उनको फोन पे करता हूँ और वो फोन से उनसे बात करके उनकी कुंडली का विश्लेषण कर देते हैं। ठीक है, नमस्कार, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। मीटिंग खत्म करनी है भाई। मीटिंग कहाँ से आनी पड़ेगी? सर जी, क्या मैं कोई क्वेश्चन कर सकती हूँ? हाँ जी। जी सर, प्रणाम। प्रणाम मैडम, प्रणाम। जी।